बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एक सेकेंडरी स्कूल जिसमें 125 तलबा हैं, दरअसल में से कम एक खेल में हिस्सा लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी में 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। इनके 60 स्टूडेंट हैं जो वो क्रिकेट खेलते हैं और 70 स्टूडेंट हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह से 40 स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, और 25 स्टूडेंट्स हैं जो वो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, दोनों गेम्स। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स तीनों गेम्स खेलते हैं। सेकंड में कहा गया है ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग, वेन डायग्राम ड्रा करें जाहिर करने के लिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स, तमाम गेम्स में शिरकत करने वाले स्पोर्ट्स की तकसीम को। ये तो थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब हम सोल्यूशन में इसकी मालूमात लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है एन सी यूनियन एफ यूनियन एच, मीन के जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं स्टूडेंट्स, उन तमाम का यूनियन ले लिया, मीन के उन तमाम को इकट्ठा कर लिया है, चाहे उनमें से वो तीनों स्पोर्ट्स की गेम्स खेलते हैं या दो खेलते हैं या कोई एक भी खेलता है, तो उन तमाम को हमने, यूनियन का मतलब है कि वो तमाम के तमाम ले लिए हैं और एन लिख दिया उसके साथ। एन का मतलब है उनकी तादाद, तो उनकी तादाद उन्होंने दी थी 125, तो टोटल 125 थे, तो हमने 125 लिख दिया है। उसके बाद हमने एन सी लिखा, जिसका मतलब है क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद, वो 60 थी, इसलिए हमने 60 लिख दिया है। उसके बाद हमने एन एफ लिखा है, जिसका मतलब है कि फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद वो 70 थी, इसलिए हमने 70 लिख दिया है। उसके बाद हमने एन एच लिखा है, जिसका मतलब है हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद वो 40 थी, तो हमने 40 लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी, तो हमने उनको इंटरसेक्शन में लिख दिया क्योंकि वो दोनों गेम खेलते हैं, कॉमन है, तो हमने सी इंटरसेक्शन एफ लिखा, जिसका मतलब है क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। उनकी तादाद थी 25, तो हमने 25 लिख दिया। उसके बाद कहा था जी 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी, तो हमने उसके लिए लिख दिया एफ इंटरसेक्शन एच, मीन के दोनों में कॉमन है कि फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी। एन लिख दिया, जिसका मतलब है उनके स्टूडेंट्स की तादाद, और वो 15 दी गई थी, इसलिए हमने 15 लिख दिया, 15 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया था 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, तो हमने इसके लिए लिख दिया है सी इंटरसेक्शन एच, सी के लिए क्रिकेट और एच के लिए हॉकी, और एन लिख दिया सर, जिसका मतलब है कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद वो 10 दी गई थी, इसलिए हमने 10 लिख दिया है। उसके बाद उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। तो तीनों गेम्स जो खेलते हैं वो तीनों में कॉमन होगा, इसलिए हमने सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच लिख दिया है, और एन लिख दिया है कि उन स्टूडेंट्स की तादाद जो तीनों गेम्स खेलते हैं, और आगे सवाल निशान लगा दिया, जिसका मतलब है कि उनकी तादाद हमने मालूम करनी है। उसके बाद हमने फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि हम मालूमात और तमाम की तमाम लिख चुके हैं, तो अब हम फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला हमने लिख दिया है कि एन सी यूनियन एफ यूनियन एच इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एफ प्लस एन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। और उसके बाद अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जो फर्स्ट में हमें यूनियन दिया गया है एन सी यूनियन एफ यूनियन एच, उसकी वैल्यू हमें 125 दी गई थी, लिहाजा उसकी जगह पर 125 लगा दिया। एन सी की वैल्यू 60 दी गई थी, लिहाजा एन सी की जगह पर हमने 60 लगा दिया है। एन एफ की वैल्यू 70 दी गई थी, लिहाजा एन एफ की जगह पर हमने 70 लिख दिया है। एन एच की वैल्यू 40 दी गई थी, लिहाजा एन एच की जगह पर हमने 40 लिख दिया है। और उसके बाद एन सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमें 25 दी गई थी, लिहाजा उसकी जगह पर हमने 25 लिख दिया है। उसके बाद एन एफ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमें 15 दी गई थी, लिहाजा उसकी जगह पर हमने 15 लिख दिया है। उसके बाद एन सी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमें 10 दी गई थी, लिहाजा उसकी जगह पर हमने 10 लिख दिया है। लास्ट वाली वैल्यू जो दी गई है एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, उसके आगे हमने सवाल निशान लगाया था, जिसका मतलब है को मालूम करना, लिहाजा उसकी वैल्यू नहीं थी, उसे हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 125 एज इट इज लिख दिया है, और 60 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 70 भी माइनस हो जाएगा, 40 भी माइनस हो जाएगा, और जो 25 है लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, 15 भी प्लस हो जाएगा, और 10 भी लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। 125 की तरफ चले गए हैं जो भी नंबर, उनके साइन चेंज हो गए।
125 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40 प्लस 25 प्लस 15 और प्लस 10 हो गया है। और जो n इंटू सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच था वो एज इट इज आ गया है। अब उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। 60 और 40 को अगर ऐड करते हैं तो 100 हो जाता है, 100 में मजीद 70 ऐड करते हैं तो 170 हो जाता है। तो इस तरह से माइनस का जो नंबर है वो 170 हो जाएगा, जबकि 25 और 15 40 हो जाएंगे, प्लस 10 करेंगे 50 हो जाएगा, और 125 में जब 50 को ऐड करेंगे तो 175 बन जाएगा। उसके बाद 175 में से जब 170 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, लिहाजा आंसर हमारा 5 आ चुका है। क्योंकि हमें वो तादाद मालूम करनी थी जो तमाम गेम्स खेलते हैं, तो वो तादाद 5 होगी, क्योंकि सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच का मतलब है कि वो तीनों गेम्स खेलते हैं, तो उनकी तादाद हमने निकाल ली है, वो 5 है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जैसा कहा गया था कि ड्रा वेन डायग्राम, तो हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट यू बना दिया है, और उसके अंदर हमने तीनों सेट बना दिए हैं, क्रिकेट खेलने वालों का सेट, फुटबॉल खेलने वालों का सेट, और उसके बाद हॉकी खेलने वालों का सेट। और क्रिकेट खेलने वाले टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो 60 थे। 60 में से 25 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी, लिहाजा हमने 25 में से 20 को लिख लिया है दोनों के ओवरलैपिंग में, इनके फुटबॉल वाले ग्रुप और क्रिकेट वाले ग्रुप में। उसके बाद हमने 5 को नीचे लिख दिया था, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हॉकी भी खेलते थे। तो इस तरह से जो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें से 20 फुटबॉल भी खेलते थे और 5 जो थे वो हॉकी भी खेलते थे, और इसके अलावा 5 मजीद थे जो सिर्फ हॉकी और क्रिकेट ही खेलते थे लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते थे। तो उसे हमने 5 को बाहर निकाल कर लिखा फुटबॉल वाले ग्रुप से या फुटबॉल वाले सेट से। इसी तरह से टोटल फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 70 थी, जिसमें से 35 सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल ही खेलते थे, लेकिन 20 फुटबॉल भी खेलते थे और क्रिकेट भी खेलते थे, और 10 जो थे वो हॉकी भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो तीनों गेम्स खेलते थे। तो इस तरह से तीनों को अगर हम ऐड करेंगे 25 और 10 को, तो ये हमारे पास 35 हो जाएगा, और 35 सिर्फ फुटबॉल खेलते थे। तो टोटल इस तरह से 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते थे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हॉकी खेलते थे वो उनकी तादाद 40 है। तो 40 में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, और उसके अलावा 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से हमने हॉकी का ग्रुप बना दिया है, और फुटबॉल का भी उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, और क्रिकेट का भी। तो ये अब वेन डायग्राम में हमने शो कर दिया है तीनों सेट्स की तकसीम को, जैसा कि हमें पार्ट नंबर बी में कहा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों सॉल्व हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है कमेंट में जरूर बताएं, ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।